हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 29वां, इसकी पीछे क्या टीचिंग है और इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है ये हम जानेंगे। क्या आपको पता है माता सती ने ऐसा क्या सुना जिससे उनको काफी गुस्सा आया और उनको बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुआ कि मैं भगवान शंकर के पास जाऊंगी तो मैं कैसे उनसे बात करूंगी। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें नोट पढ़ते हैं, मतलब जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लिखा है। बट उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, बिकॉज हम आने वाली वीडियोस में ऐसे ही जो महादेव की जो टीचिंग्स हैं हम उसके बारे में जानेंगे एंड उसको हम कोशिश करेंगे हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट करें सो दैट हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। बिकॉज डेस्टिनी इज समथिंग जो हम नहीं बदल सकते, वो हमें जो हम सफ़र करना है वो करना है। बट जो टीचिंग्स हैं अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें तो जो रास्ता है, जो सफरिंग का रास्ता है, वो बहुत ईजी लगने लगता है। तो माता सती, लास्ट चैप्टर में हमने जाना कि माता सती जो है वहाँ पर पहुँच गई थी दक्ष के जो है यज्ञ में। तो फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अंदर गई, उनको आया देख उनकी माता ने, उनकी बहनों ने उनका बहुत सत्कार किया, उनको रिस्पेक्ट दी, फुली रिस्पेक्ट दी। बट सिंस दक्ष जो है काफ़ी अहंकारी हो चुके थे तो उन्होंने उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड देन लेटर माता सती ने देखा कि यहाँ पर जो है सबका एक भाग रखा हुआ है। भाग मतलब इट्स काइंड ऑफ गिफ्ट्स, वी कैन से गिफ्ट्स देना, या फिर जब हम किसी ऐसे ओकेजन पे जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट्स मिलते हैं, या फिर हम किसी रिलीजियस इवेंट पे जाते हैं तो हमें जो भी इन रिटर्न मिलता है तो वो सबके लिए रखा हुआ था। लाइक विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और सभी देवता, ऋषि, मुनि सभी के लिए रखा हुआ था एक्सेप्ट महादेव जी। तो उनको बहुत इस चीज़ का गुस्सा आया और उन्होंने जो है काफ़ी मतलब उन्होंने पूछा अपने पिता से। तो उन्होंने वही अहंकार में सेम उन्होंने आंसर दिया जो उन्होंने पहले दिया था कि उनका ना तो कोई कुल है, वो बस अमंगल कार्य करते हैं, शमशान में रहते हैं, मुंडमाला पहने हुए हैं, ना वेदों का ज्ञान है, वो इस यज्ञ का जो है पार्ट नहीं बन सकते। यहाँ पर जो यज्ञ का पार्ट बन सकते हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो सब यहाँ पर है। देन ही कंटिन्यूड, उन्होंने बोला कि तुम क्यों यहाँ पर आई हो, तुम्हारा यहाँ होना ना होना एक ही बराबर है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने तुम्हारी शादी उनके साथ करवा दी थी, अदरवाइज ही डजंट डिजर्व। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बोला जिसको देख के और सुन के माता सती बहुत ज़्यादा जो है क्रोधित हो गई। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ पे। एंड देन मन ही मन वो सोचने लगी कि मैं यहाँ से जब मैं वापस जाऊंगी कैलाश भगवान शंकर के पास, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बिकॉज ऑफ कोर्स वो पूछेंगे कि भाई क्या हुआ वहाँ पर, उन्होंने परमिशन दी थी मुझे आने की। एंड देन वो पूछेंगे कि क्या क्या हुआ, अब मैं क्या बताऊंगी यहाँ पर जो भी चीज़ हुई, जो भी मैंने सुना। बिकॉज भगवान शंकर के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है वो तो पाप का भागी है ही, बट जो उसको सुनता है वो भी सेम लेवल पे पाप का भागी होता है। तो इसमें द बेस्ट वे इज कि भाई आप अपने कान बंद करो। अगर जहाँ पे भी भगवान शंकर की निंदा हो रही है, इफ़ यू कैन नॉट क्रॉस आंसर, अगर आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो जो निंदा कर रहा हो उसको, आप अपने कान बंद करो और वहाँ से निकल जाओ। दिस इज द ईजीएस्ट वे। तो अब उनको भी वही लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है निंदा हुई है, बहुत ज़्यादा बहुत उल्टा सीधा बोला गया है, उनका भाग भी नहीं रखा हुआ, सबका रखा हुआ है, तो मैं क्या जाके बोलूँगी। तो उन्होंने वही चीज़ बोलना स्टार्ट किया कि वो
इतने महान पुरुष हैं, शिव शंकर इतने महान पुरुष हैं कि सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनि उन्हीं को पूजते हैं। जो उनको नहीं पूजता वो दुष्ट बुद्धि वाला होता है। मतलब कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको उन्हीं को पूजना चाहिए, यू कैन फॉलो एनी डेटी यू वांट, लेकिन आप जिस भी डेटी को पूज रहे हैं तो आप किसी और डेटी के बारे में आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, बिकॉज एवरीवन लाइक एट द एंड एवरीवन इज सेम। हम किसी को भी डेटी को हम वर्शिप कर रहे हैं, वो हमें परमात्मा से ही मिलाएंगे। परमात्मा कौन है? भगवान शिव हैं, माता अंबिका है, उनको हम जगदम्बा के नाम से भी जानते हैं, उमा के नाम से भी जानते हैं। तो एट द एंड आप किसी को भी आप वर्शिप कर रहे हो, वो एट द एंड वो आपको उन्हीं के पास ही लेके जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके कर्म अच्छे हों, बिकॉज कर्म के अकॉर्डिंग आपको लेसन सीखने होते हैं। तो लाइक योर डीड्स शुड बी इंटैक्ट। आपको ये नहीं है कि आप वर्शिप करे जा रहे हो एंड देन second, on the right side you are worshipping and then on the left side you are doing bad deeds. No, it cannot be like this. तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत कुछ बोला उनको, एंड देन उन्होंने फिर इन दी एंड यही बोला कि मैं वापस तो नहीं जा सकती। ये सब सुनने के बाद और सब कुछ देखने के बाद मैं वापस तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो उनके पति हैं, और वो पति आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि काफ़ी आई एम नॉट श्योर अबाउट द अर्बन एरियाज, बट इन द रूरल एरियाज इफ यू गो, आज के टाइम भी जो है वुमेन, जो मैरिड वुमेन है, अगर वो अपने घर जा रही है, लाइक फादर के हाउस जा रही हैं, जो बिफोर मैरिज उनका हाउस था, और वहाँ पर अगर उनके हस्बैंड को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, वो वहाँ पर दोबारा नहीं जाती। दिस इज द रीजन एक्चुअली। It's not like somebody is old fashioned. No, माता पार्वती और माता सती ओल्ड फैशन नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने वो एक डिग्निटी मेंटेन करी अपने रिलेशन की, कि भाई जो मेरे हस्बैंड है और मेरे घर में अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है तो मेरी क्या रिस्पेक्ट है उसमें। सेम गोज विद हस्बैंड ऑल्सो। अगर हस्बैंड के घर में उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है तो मतलब कि उसमें हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज आफ्टर मैरिज यू आर वन यूनिट। हस्बैंड वाइफ हो, आप स्पाउस हो एक दूसरे के, एंड जब हम शादी करते हैं और हमारे जीवन में हमारा स्पाउस होता है, तो इट्स नॉट रैंडम, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट रैंडम। आपको एक दूसरे के कुछ कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो आपको साथ रहकर पूरे करने होते हैं। कभी कभी आप अपने स्पाउस के जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको कम करते हो, क्लोज करते हो, कभी वो आपके करते हैं, बट दिस इज ऑन द सोल लेवल, दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पर एक सोल दूसरे सोल के कार्मिक अकाउंट को कम कर रही है, कार्मिक डेब्ट्स को जो है कम कर रही है। So when they meet, uniting with each other, they are not, separate unit. They are one unit. तो अगर वाइफ इस चीज़ को फॉलो कर रही है कि उसके घर पर उसके हस्बैंड को, उस पर स्पाउस को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है या कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, शी इज़ नॉट गोइंग देयर, तो सिमिलरली हस्बैंड को भी जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी वाइफ को उसके घर में पूरी रिस्पेक्ट दी जाए। He should always stand by his wife. तो माता सती इस चीज से बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, बहुत ज़्यादा she was in anger, she was very upset. तो she decided कि मैं अब जीवित तो नहीं रह सकती, मतलब कि मैं वापस तो नहीं जा सकती, मैं महादेव को फेस तो नहीं कर सकती अब। तो she decided कि वो जो वहाँ पर यज्ञ हो रहा था उस अग्नि में वो कूद जाएंगी और अपने शरीर को त्याग देंगी। तो ये चीज़ माता सती जब माता जगदम्बा के लिए जो
दक्ष हैं, उन्होंने तपस्या करी थी फॉर 3000 ईयर्स। तो जब वो प्रकट हुई थी तो उन्होंने यही वरदान मांगा था कि भाई आप मेरी पुत्री होके आइए इस धरती पर, सती होके आइए। उन्होंने उस टाइम बोला था कि जब भी आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करेंगे या मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आई विल लीव दिस ह्यूमन बॉडी। तो हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट मानना है उनकी खुद की डिसरिस्पेक्ट, तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। नाउ अब हमें इस चैप्टर से क्या टीचिंग्स मिलती है? I will not go into very deeper because the crux of this chapter is कि माता सती वहाँ गई and then she was very upset to see कि भाई उनके जो हस्बैंड है उनका भागवा नहीं रखा, उनको आमंत्रित नहीं किया गया, प्रोवाइडेड दैट उनको बहुत चीज उल्टा सीधा बोला गया। We all know without him nothing is complete, nothing। तो वो यज्ञ जो है वो कैसे कंप्लीट हो सकता था? तो वही चीज माता सती ने भी बोली कि बिना उनके, वही यजमान हैं, वही जो है हर चीज है, सब जो आप वस्तु भी यूज कर रहे हैं यज्ञ में सब भगवान शंकर का ही रूप है, भगवान शंकर ही है। हाउ यू कैन नॉट कॉल हिम। तो अभी अब जो टीचिंग्स हमें मिलती है इस चैप्टर से, वो टीचिंग्स ये मिलती है कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये हर स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अपने घर में उसके स्पाउस की डिग्निटी मेंटेन रहे, उसके रिलेशंस की डिग्निटी मेंटेन रहे। अगर कोई आपके हस्बैंड या वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, you should not celebrate it, you should not be very happy in this। इसका मतलब वो आपके रिलेशन की जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और आपके रिलेशन की डिसरिस्पेक्ट मतलब कि आपकी वो खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। It's not only your spouse, that person is disrespecting you as well, आपकी भी डिसरिस्पेक्ट है उसमें। तो आपको जो है डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है अपने रिलेशंस की। जो आपका एक रिलेशन है, जो लाइक आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन इन द वर्ल्ड, हस्बैंड वाइफ का। बिकॉज इन द एंड व्हेन एवरीबॉडी आपके बच्चे व्हेन दे ग्रो अप, दे go somewhere else, they are living their own life, your parents are not with you, then relatives also are not in the contact। तो कौन एंड में बचता है? you and your spouse who looks after each other। so when you are in your 30s or 40s whatever age, जब मैं कहूँगा जब आप यंग हो, तो इस चीज को कभी मत सोचो कि बुढ़ापा नहीं आएगा। ओके, टू सम एक्सटेंट इन वेरी रेयर केसेस होता है कि जवानी में हम चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम पीपल आर रीचिंग टू दी 50, they are getting 50 plus or 60 plus or 70 plus whatever, तब आपके स्पाउस ही आपका काम आएगा, nobody else। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिलेशंस की जो है डिग्निटी मेंटेन करके रखना। एंड द सेकंड थिंग, जो रिस्पेक्ट होती है वो दिल से निकलनी हो चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, बाप है, या whatever रिलेशन, तो मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नहीं, रिस्पेक्ट जो होती है दिल से निकलनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो। बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, so before birth हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। They do not choose us, we choose our parents। Why we choose our parents? To learn something, to learn something from their mistakes or from their good behaviors or good deeds or bad deeds, whatever it is। हम कुछ लेसन सीखने के लिए अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं कि वो पेरेंट्स
हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको टाइम नहीं दे रहे, तो व्हाट यू लर्न, ओके मेरे को टाइम नहीं मिला बट आई विल गिव माई टाइम टू माई किड्स। बट मे बी व्हेन यू हैव योर किड्स, आप टाइम तो दे रहे हो बट आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप एहसान दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तो आपके बच्चे वो सीखेंगे आपसे, तो भाई मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ करी, मैं ये आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, ये करूँगा। सिमिलरली जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं और जो हमारा स्पाउस होता है, इनके साथ भी हम अपने जो है रिलेशंस इस तब बनाते हैं जब हमें कुछ सीखना है एक दूसरे से। मे भी हो सकता है कि आपका भाई या बहन आपकी नहीं सुन, इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध, मतलब कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, मे बी आपने डोमिनेट किया हो उस लाइफ में, मे बी आपने कुछ बुरा किया हो, इसलिए इस लाइफ में आपको वो नहीं सुन रहे। तो यू शुड रेस्पेक्ट दैट, यू नो, दैट पाथ दैट सोल इज गोइंग ऑन, क्योंकि वो सोल अपने लेसन सीख रही है, आप अपने लेसन सीख रहे हो, आपकी सोल आपके अपने लेसन सीख रही है। तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट, यू शुड नॉट बी लाइक यू नो मेरा भाई नहीं सुन रहा, मेरी बहन नहीं सुन रही, मैं इसका रिश्ता तोड़ूंगा, नहीं, रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटने चाहिए। एवरीवन हैज़ यू नो डिफरेंट लाइफ लेसन्स, तो आपको उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब जो भी ये सब चीजें हुई, एक तो वो भगवान की लीला ही थी, बिकॉज वो लीला नहीं होती तो माता सती वहां नहीं जाती, माता सती वहां नहीं जाती तो वो उनको देख के गुस्सा नहीं आता, उनको देख के जो है वो अपसेट नहीं होती, एंड देन वो अपना जो शरीर त्यागने की बात नहीं करती, बिकॉज दिस इज ऑल रिटन, एवरीथिंग इज इन द डेस्टिनी। तो जब भी आपकी फैमिली मेंबर्स या फिर आपके कोई रिलेटिव्स है या कोई फ्रेंड है, if they are not behaving well with you, what you can do best, this is very easiest thing you can do। लड़ाई नहीं करनी, गुस्सा नहीं दिखाना, सिंपली आंखें बंद करो, इमेजिन करो एक वाइट लाइट, a very beautiful light coming from the universe। वो लाइट आप लो, उसका इमेजिनेशन में सब कुछ करना है आपने, उसका आप एक सर्कल बनाओ उस लाइट का, देन वो जो सर्कल है आप अपना जो भी जिसके ऊपर भी आपका गुस्सा है, आप उसके ऊपर वो लाइट भेजो, डिवाइन लाइट, एंड देन वो आप प्रे करो, ये डिवाइन लाइट मैं उसको भेज रहा हूँ, पॉजिटिव लाइट उसको भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, एंड प्लीज आप उनको ये बोलो मेरे मन में उनके लिए कोई इल फीलिंग नहीं है, एंड उनके जो भी लेसन्स हैं आई रिस्पेक्ट दैट, एंड आवर रिलेशन इज वेरी गुड। सिंपल, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि इन द रिलेशंस यू शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट रिलेशन। जो भी आपका रिलेशन है, जिसके साथ भी है, आपको वो रिलेशन की जो है डिग्निटी है वो मेंटेन करके रखनी है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप वैल्यू नहीं करोगे उस रिलेशन की, तो नोबडी विल गोना डू दैट। विद दिस नोट I will end this video now, and in the coming videos हम न्यू चैप्टर्स को हम जानेंगे और न्यू टीचिंग्स लेंगे कि भाई हमें भगवान शंकर, माता उमा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्क्रिप्चर्स के द्वारा। Till then, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव सभी को।